बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो है फर्स्ट 4 मोमेंट्स मालूम करेंगे अबाउट ज़ीरो। मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो। तो ये रा मोमेंट्स कहलाते हैं। तो इनके जो फार्मूले हम यूज़ करेंगे वो इस तरह से हैं। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा होगा तो उस ग्रुप डाटा में हम इस तरह से यूज़ करेंगे फार्मूले। M1 प्राइम होगा तो वो क्या होगा हमारे पास समेशन F इंटू एक्स माइनस ज़ीरो ओवर समेशन F। सेकेंड रा मोमेंट होगा हमारे पास M2 प्राइम समेशन F इंटू एक्स माइनस ज़ीरो और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन F। जी थर्ड रा मोमेंट जो होगा M3 प्राइम समेशन F एक्स माइनस ज़ीरो का क्यूब ले लेंगे हम और समेशन F आएगा। M4 प्राइम क्या होगा हमारे पास समेशन F एक्स माइनस ज़ीरो की पावर कितनी हो जाएगी 4 और ये इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें अगर तो क्या होगा x माइनस ज़ीरो तो x से ही रह जाएगा, लिहाजा ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा समेशन Fx ओवर समेशन F। इस फार्मूले को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा हमारे पास समेशन Fx स्क्वायर ओवर समेशन F। इस फार्मूले को करेंगे तो समेशन F एक्स क्यूब ओवर समेशन F और ये भी आ जाएगा समेशन F एक्स की 4 ओवर समेशन F। तो ये फार्मूलाज हम इस्तेमाल करेंगे जब हमने मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो मालूम करना हो और हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ग्रुप डाटा के फॉर्म में दिया गया हो, यानी कि उसमें क्लासेस भी हों और फ्रीक्वेंसी वगैरह भी हो। जी यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी वैल्यूज़ इस तरह से होंगी कि हमें क्लासेस दी गई होंगी और क्या दी गई होगी फ्रीक्वेंसी। ये हमारा डाटा गिवन होगा। तो सपोज़ हम फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्लासेस हैं 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 और 35 to 39। फ्रीक्वेंसी होगी इस तरह से। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और हमें कहा गया होगा कि इसके 4 रा मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो मालूम करें। तो अब हम इसका सलूशन करते हैं जी। तो जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम x निकाल लेंगे। x क्या चीज़ होती है, हमारे पास मिड पॉइंट्स होते हैं। इस क्लास को हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 15 प्लस 19 करेंगे, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। इसी तरह से हम 20 और 24 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22। फिर इसी तरह से इसको ऐड करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा 27, 32 एंड 37। तो अब हम क्या करेंगे जी, इन तमाम जो x फाइंड किया है इसका x स्क्वायर भी निकाल लेंगे और इसी का x क्यूब भी निकाल लेंगे और इसी की पावर क्या आ जाएगी x की 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास 17 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी 289। 22 का स्क्वायर ले लेंगे 484। 27 का स्क्वायर लेंगे तो जी तमाम वैल्यूज़ के हमने जो है स्क्वायर मालूम कर लिए। अब हम इनका क्या करेंगे, इसी x का क्या करेंगे क्यूब मालूम करेंगे। तो 17 का क्यूब मालूम करेंगे हमारे पास। इसी तरह से 22 का भी क्यूब निकाल लेंगे जी। इस तरह से ये तमाम वैल्यूज़ का हमने क्यूब मालूम कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी 4
पावर मालूम कर लेंगे। तो x की 4 पावर 83521 आ गया। 22 की भी पावर हम 4 ले लेंगे। 2 3 4 2 5 6 एंड सो ऑन। जी, तो इस तरह से हमने इन तमाम x की वैल्यूज़ की 4 पावर भी मालूम कर ली है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे फार्मूले थे, तो हमने f और x को मल्टीप्लाई करना, एक कॉलम बनेगा। फिर हमने f फ्रीक्वेंसी को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम बनाना है। फिर फ्रीक्वेंसी को क्यूब वाले से मल्टीप्लाई करना, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी को 4 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 4 कॉलम्स और बनेंगे जो कि हम लोगों ने बनाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक कॉलम बन जाएगा। इसी को हम आगे करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे ये सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक कॉलम बन जाएगा fx, फिर बन जाएगा fx स्क्वायर, फिर fx क्यूब और fx की पावर कितनी आ जाएगी 4। तो हमने फ्रीक्वेंसी और x को मल्टीप्लाई कर लेना है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2 और x कितना है 17। हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 है और x 17 है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो और लिखेंगे fx के कॉलम में। 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। इसी तरह से हम 5 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110 आ जाएगा। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, 8 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 216, और इसी तरह से हम करते जाएं। जी, तो हम अब फ्रीक्वेंसी को x स्क्वायर वाली रकम के साथ, वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है और x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 289 है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हम इस कॉलम के अंदर लिख लेंगे 578 आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप 1 बाय 1 करके हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जी, तो इस तरह से ये सब मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब फ्रीक्वेंसी को क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 2 को हम 4913 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4913 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको क्यूब वाले कॉलम में लिख देंगे। 9826 और इसी तरह से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी को 4 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 है हमारे पास और ये हमारे पास है 83521। तो हम इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ 4 वाले कॉलम में लिख लेंगे 167042। ये आ जाएगी मर्जी। जी, तो इस तरह से हमने ये इनको भी मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह से ये 4 कॉलम्स हमारे पास बन जाएंगे। इन तमाम 4 कॉलम्स के हम समेशंस कर लेंगे, तमाम को हम सम कर लेंगे। ठीक है, 562। जी, तो हमने तमाम कॉलम्स के समेशन कर लिए। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और उनमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला था m1 प्राइम का, जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो था समेशन fx ओवर समेशन f। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन fx ओवर समेशन f। तो ये समेशन fx की वैल्यू है 562 और समेशन f, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, इस फ्रीक्वेंसी का भी हमने समेशन कर लिया तो ये 21 आ जाता है। तो हम ये 21 लिखेंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर। 26.76। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट रॉ मोमेंट का। सेकंड रॉ मोमेंट जो होता है हमारे पास, उसका फार्मूला था समेशन fx स्क्वायर ओवर समेशन f। तो हम इसका समेशन लिखेंगे 15664 और समेशन f कितना हमारे पास 21। आप इसे डिवाइड कर दें जी। 745.904। तो थर्ड रॉ मोमेंट का हम वैल्यू लिखेंगे समेशन fx क्यूब ओवर समेशन f।
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 399668 डिवाइडेड बाय 21 190.8 और आखिरी जो है हमारे पास M4 प्राइम, तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा समेशन एफ एक्स की 4 ओवर क्या आ जाएगा समेशन एफ, इसका जो समेशन था हमारे पास 135,32476 डिवाइडेड बाय 21 6,444,03.619। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास आंसर आ गए। ये M1 प्राइम का, ये M2 प्राइम का, M3 प्राइम का और ये M4 प्राइम के आंसर्स हैं। तो आपने इन सब की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा।